हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। टॉपिक मेरी पहचान। किस प्रकार हम अपने मन, बुद्धि और अहंकार से परे हैं, इस विषय का विश्लेषण। विवेक बुद्धि का अर्थ है यह भेदभाव करने की क्षमता कि हमारे लिए क्या अच्छा रहेगा और क्या नहीं। अच्छे बुरे का निर्धारण मन नहीं कर सकता। मन एक चंचल शिशु के समान है जो कभी कभी हानिकारक वस्तुओं के पीछे भी दौड़ पड़ता है, परंतु बुद्धि उन माता पिता के समान है जो सही गलत का निर्धारण कर सकते हैं। बुद्धि ही मन का मार्गदर्शन करती है और सही गलत, सत्य असत्य, लाभ हानि के विषय में सचेत करती है। मान लीजिए मैं किसी बेकरी की दुकान के पास से जाऊं और वहां से आते गंध सूंघकर मेरा मन कहेगा मुझे ये पदार्थ खाना है, किंतु यदि मुझे डायबिटीज है तो वो गंध कितनी भी आकर्षक क्यों ना हो, मेरी बुद्धि मुझे रोक देगी। परंतु यदि बुद्धि को उचित प्रशिक्षण नहीं मिला है तो वह मन की मांगों के आगे घुटने टेक देगी और उसका फल शरीर को भुगतना पड़ेगा। जीवन हमें प्रत्येक क्षण परिस्थितियों में चुनाव करने का अवसर देता है। हम क्रूर बने या दयालु, कपटी बने या खरे, घमंडी बने या नम्र, लोभी बने या दानी, प्रतिशोधी बने या क्षमाशील, ये चुनाव हमारे पास रहते हैं। हमें चुनाव करना है कि हम स्वार्थपरक भोगी बनेंगे या निस्वार्थ भक्त। बचपन में बच्चे को अच्छे बुरे विचार या आदतें दी जाती हैं, वे अंत तक उसके साथ रहते हैं। इन्हें संस्कार कहा जाता है। इन संस्कारों अथवा लतों की हमारे ऊपर पकड़ इतनी मजबूत होती है कि हम उन्हें ना नहीं बोल पाते। तथापि हमारे पास अच्छे संस्कार लेने का स्वतंत्र विकल्प सदैव बना रहता है। 4 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया जाता है। पहली प्रकार की बुद्धि वाला व्यक्ति केवल सुनने या देखने से समझ जाता है। उदाहरण के लिए इस प्रकार की बुद्धि वाले व्यक्ति को यदि बताया जाए कि चोरी करना अपराध है और इसके लिए दंड दिया जाता है तो वह व्यक्ति अवसर होने पर चोरी नहीं करेगा। दूसरी प्रकार की बुद्धि वाला व्यक्ति स्वयं अनुभव द्वारा सीखता है। इस व्यक्ति को बताया जाए कि चोरी करना पाप है, किंतु जब उसके सामने चोरी का प्रलोभन आता है तो वो स्वयं को रोक नहीं पाता, परंतु दंडित होने पर वो पश्चाताप करता है और भविष्य में चोरी ना करने का निर्णय लेता है। एक रोमन कहावत है, मूर्ख व्यक्ति अपने अनुभव से सीखता है और बुद्धिमान दूसरों के अनुभव से सीखता है। तीसरे प्रकार की बुद्धि को भ्रमित बुद्धि कहा जाता है। ऐसी बुद्धि वाला व्यक्ति अपने और दूसरों के अहित में काम करता है, वो अपने अनुभवों से भी नहीं सीखता। ऐसी बुद्धि वाला व्यक्ति सुनता है कि चोरी करना अपराध है, लेकिन चोरी करने के बाद दंडित होने पर भी बार बार चोरी करता है। या तो उसे विश्वास होता है कि इस बार वो पकड़ा नहीं जाएगा, या चुराई गई वस्तु के सामने दंड को तुच्छ मानता है, या फिर चोरी के अतिरिक्त उसके पास कोई विकल्प नहीं होता। बुद्धि की एक ऐसी भी अवस्था है जो इन तीनों से परे है, वो है आत्मा के स्तर की बुद्धि। जब हम अपनी बुद्धि को आत्मा के साथ जोड़ देते हैं तो हम अपने अंतःकरण में इसे प्राप्त करते हैं। पवित्र ग्रंथों का ज्ञान और आत्मज्ञानी लोगों का संग इस अवस्था को प्राप्त करने में सहायता करता है। आत्मज्ञानी व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में गहराई से निस्वार्थ प्रेम करने और सुंदर जीवन जीने की क्षमता छिपी है। आत्मज्ञानी व्यक्ति इसी ज्ञान के आधार पर अपना जीवन जीता है, दूसरों को कष्ट नहीं देता। प्रत्येक प्राणी से प्रेम करने की ये भावना ही बुद्धि की पवित्र अभिव्यक्ति है। एक बार एक संत नदी तट पर बैठे थे। जल के प्रवाह को देखते हुए उनकी दृष्टि एक बिच्छू पर गई जो डूबते हुए अपने प्राणों के लिए संघर्ष कर रहा था। संत का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने जल में हाथ डाला और बिच्छू को बाहर निकालने लगे। तभी बिच्छू ने तेजी से उनके हाथ पर डंक मार दिया। आहत होते ही संत के हाथ खुल गए और बिच्छू जल में गिर गया और फिर से संघर्ष करने लगा। उसे डूबता देख संत ने फिर से उसे उठाने का प्रयास किया और उसने फिर से उन्हें डंक मारा। तीसरी बार भी उस बिच्छू को उठाने जा रहे थे कि एक व्यक्ति ने कहा कि ये बार बार आपको काट रहा है, फिर आप इसे बचाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? संत ने जैसे ही जल में हाथ डाला, बिच्छू ने फिर उन्हें डंक मार दिया,
लेकिन इस बार जैसे तैसे उन्होंने उसके प्राण बचा दिए और उछालकर बाहर फेंक दिया। उसे जाते देख संत ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सब अपने अपने स्वभाव से बंधे हैं। जिस प्रकार इस बिच्छू का स्वभाव दूसरों को डंक मारना है, उसी प्रकार भगवान से प्रेम करने वाले व्यक्ति का स्वभाव दूसरों पर दया दिखाना